गांधी जी को आधुनिक व्यक्ति प्रमाण मानते हैं। वर्णम व्यवस्था पर गांधी जी की पुस्तक है। अगर कर्म के अनुसार वर्ण मानेंगे तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, इस पर विचार कीजिए। 24 घंटे भी कोई ब्राह्मण होके, क्षत्रिय होके, वैसे अच्छा माता जो है ब्राह्मण घर की क्यों ना हो, बेटे पोते नाती पोती के मलमूत्र से परहेज तो नहीं करेगी। और हम लोग जो शौचालय में स्नान घर में होंगे उस समय कौन जाति हो जाएगी। तो हमने क्या संकेत किया, गीता का नाम लेते हैं, कहाँ लिखा है गीता में कि कर्म से जन्म वर्णम व्यवस्था, कहने लिखा है। गीता तो हमें 700 श्लोक याद है 66 से। इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, प्रेजेंट टेंस है वहाँ पर, क्या पास्ट टेंस है, भूतकाल का वर्णन है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। तो सुनिए इसका रहस्य जो है। पूर्व कर्मानुरूप देहत यम यम वापि स्मरण भावम तयत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जैसा चिंतन होता है उस चिंतन के अनुरूप फिर नया जन्म होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्व कर्मानुरूप जन्म हुआ, जन्मानुरूप फिर कर्म होगा, फिर कर्म के अनुरूप जन्म होगा। तो जन्म और कर्म की अनादि परंपरा प्राप्त है। और एक हमने उत्तर दिया था इन लोगों को, शायद वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की दृष्टि से दिया था, लोटा का जन्म पहले हुआ या लोटा का कर्म। लोटा में पानी भरते हैं ना, या दूध भरते हैं पात्र में रखते हैं, तो लोटे का पहले जन्म हुआ या लोटा अपना कर्म पहले करेगा। एक सेकंड भी, कोई एक क्षण भी कोई वस्तु जन्म लेगी, उत्पन्न होगी, तब वो गुण या क्रिया का आश्रय बनेगी। उत्पन्नम द्रव्यम, उत्पन्न जो द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होगा, अपनी सत्ता सिद्ध करेगा, अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा, तब तो उसका कर्म होगा। गाय का जन्म नहीं होगा, गाय का कर्म कैसे हो जाएगा। हंसी की बात हुई ना, एक क्षण भी टिकने वाली यह बात नहीं है। मनुष्य तो मानेंगे ना। अब ये विचित्र बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से आपको परहेज है, तो मनुष्य से भी परहेज है क्या? मनुष्य जाति है या नहीं? जन्म से है मनुष्य या कर्म से है पहले? अरे मनुष्य जब जन्म ले, अच्छा एक विचित्र बात है, पुलिस आधुनिक विचार से ले लीजिए, कोई पुलिस विभाग में है, उसको पुरस्कार या दंड किस आधार पर दिया जाएगा? तुम पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह किया तो तुम पुरस्कृत हो। पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो तुम दंडित हो। पुलिस मान करके उसको पुरस्कार दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा, या उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया तो बुरे कर्म के अनुसार उसको माना जाएगा, या पुलिस होते तुमने बुरा काम क्यों किया। तो एक सीधी बात है, एक क्षण भी कोई टिक नहीं सकता। बस नाक का पहले जन्म होगा, नाक अपना अस्तित्व सिद्ध करे ना, नासिका इंद्रिय अपना अस्तित्व सिद्ध करे, तब तो अपने कर्म को करने में समर्थ। पाँव ही नहीं होगा तो पाँव का कर्म कैसे होगा? बहुत ऊंची बात है। ताम्र धातु को लोटा का रूप नहीं दिया जाएगा तो लोटे का कर्म कैसे उससे होगा? अच्छा, पंचभूत को मनुष्य शरीर का रूप नहीं मिलेगा तो मानवोचित कर्म कैसे होगा? इसलिए जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, ये अनादि परंपरा है। और आत्म तत्व जो है जन्म कर्म दोनों से अतीत है। आत्माओं को लेकर थोड़े कहते। अच्छा, अनेक में अनुगत जाति है। अगर आत्मा में भी भेद मानते हैं तो वहाँ भी आत्मत्व का नाम जाति हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि कर्म के अनुसार तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, और फिर एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, फिर किस जाति को लेकर कहेंगे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और फिर जो है स्वर्ग नरक की प्राप्ति किस आधार पर होगी? कर्म का विधान किस? पहले सुनिए,
आजकल कहते हैं अधिकार पहले होगा या कर्तव्य पहले होगा। समाजशास्त्र ही आजकल गलत ढंग से पढ़ाया जाता है, पहले अधिकार होगा या कर्तव्य होगा। लो मौनी बाबा, अधिकार होगा ना। पुलिस है तो पुलिस के अनुकूल कर्म में अधिकृत है, अध्यापक है तो या जो कोई अच्छा जा एक विचित्र बात है, चौराहे पर खड़े हो जाइए, पागल माने जाएंगे या नहीं। पुलिस अगर कहे कि भाई साहब थोड़ा हमारा सहयोग करो तो बात दूसरी है, वैकल्पिक अधिकृत हुए। ट्रैफिक मैन की ड्यूटी पर जो तैनात है, अधिकृत है, वो हाथ देगा तब रोका जाएगा, या कोई भी आके यूं यूं करने लगेगा तो आखिर स्वयं सेवक भी होगा तो उतने समय के लिए अधिकृत होगा। तो अधिकार की सीमा में कर्म की प्राप्ति होगी ना, दायित्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये सब जो उटपटांग कल्पना है, अच्छा फिर जन्म से नहीं मानेंगे तो जन्म से शेर होगा या कर्म से शेर होगा। कर्म से जो शेर होगा वो गौण होगा या मुख्य होगा। एक पंजाबी थे, मेरे पास आते थे वृंदावन में, कुछ उनका मस्तिष्क थोड़ा विकृत हो गया था। मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं, मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं का अर्थ क्या हुआ? मेरी पत्नी के 3 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। तो अपने बेटे को कोई शेर कह दे, अपनी पत्नी को शेरनी कह दे, तो गौण बेटी गौण पत्नी सिद्ध, शेरनी सिद्ध हुई या सचमुच में? तो गौण ब्राह्मण सिद्ध हो गई या नहीं? इसीलिए ये तो बिल्कुल कोई भी वस्तु या व्यक्ति पहले अस्तित्व तो लाभ करे ना, तब कर्म होगा। आँख हमको प्राप्त है तो आँख से देखने का कर्म होगा, कान प्राप्त है तो कान पहले अपना कर्म करेगा तब जन्म लेगा। कर्म के आधार पर जन्म में तो एक दिन में कितनी जाति बदल जाएगी। फिर ये ब्राह्मण है, ये हाथ जन्म से हाथ है या कर्म से हाथ? अरे हाथ पहले हाथ है तब तो हाथ के अनुकूल उसके द्वारा कर्म होगा। अच्छा कर्म से है तो नाक से जरा आँख का काम करके दिखा दो। नाक से जो है कर्म से जन्म, तो जन्म से तो नाक है, मुझे मालूम है अतीन्द्रिय नेत्र, लेकिन वो भी तो हमारे यहाँ तो कार्य कोटि के हैं। तो नाक का पहले जन्म होगा या नाक का पहले कर्म होगा? और किसी से कोई दूसरा कर्म करा दें तो नाक के द्वारा कान का काम करा दीजिए, आँख का काम करा दीजिए, संभव है। वस्तु की सत्ता ही आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी उपयोगिता कहाँ से होगी? इसलिए जन्म के बाद कर्म होता है, कोई दंडित या पुरस्कृत किस आधार पर होगा? पुलिस होकर के उसने पुलिस की मर्यादा का पालन किया, पुरस्कृत, अतिक्रमण किया तो ब्राह्मण होकर शराबी हो गया, जुआरी हो गया तो दंड का पात्र, और ब्राह्मणोचित कर्म किया तो फिर क्या हो गया? स्वर्ग का प्राप्त। अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानोगे, मैंने कहा था ना विभाग तो 5 मानना ही पड़ेगा। तो कृत्रिम ढंग से मानेंगे तो गौण होगा, और परंपरा से मानेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत रहेंगे, बलवान रहेंगे। इसीलिए ये सब, अच्छा जब से ये सब धारा चली है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं से, तभी से तो हमारे हिंदू कम्युनिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए। अल्पसंख्यक बनाने वाले ये वर्ण व्यवस्था है या कर्म से वर्ण व्यवस्था मानने से हम अल्पसंख्यक हुए या नहीं, दुर्बल हुए या नहीं, भारत परतंत्र हुआ या नहीं?